हेलो गाइस, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो हर साल अपनी इंजीनियर्स के लिए वैकेंसीज लेकर आता है, वो गेट 2022 के स्कोर पर और अपनी खुद की एग्जाम कंडक्ट करके OCES और DGFS पोजीशंस के लिए हायरिंग स्टार्ट करने वाला है। उसकी नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये पूरी नोटिफिकेशन को स्टडी करेंगे और कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं और क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसकी बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप कोई भी डिटेल्स मिस ना करें। तो यहाँ पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दो पोस्ट के लिए हायरिंग स्टार्ट करने वाला है, जो कि है OCES एंड DGFS। पहले तो हम देख लेते हैं कि OCES एंड DGFS क्या है। तो OCES stands for 1 year orientation course for engineering graduates and science post graduates। ओके, इसमें क्या होगा कि 1 साल तक आपका एक ओरिएंटेशन कोर्स होगा, जैसे कि ट्रेनिंग होती है। ठीक है, वो इन सारी स्कूल में से कोई एक स्कूल में आपकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आपको कोई भी BARC की यूनिट में पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है, और DGFS जो है वो क्या होता है, दैट इज स्टैंड्स फॉर 2 year DAE। DAE मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। So it is 2 year DAE graduate fellowship schemes for engineering graduates and physics postgraduates for joining MTech। तो DGFS में क्या होगा कि अगर आप DGFS में एनरोल होते हो, तो सिलेक्ट होते हो, तो आपको MTech या MChem कराया जाएगा इन दिस सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स एंड उसका खर्चा टोटली BARC देगा। BARC की तरफ से ये कोर्स स्पॉन्सर्ड होते हैं और आपको MTech करवाया जाता है। उसके बाद आपको BARC के कोई यूनिट में पोस्टिंग मिलती है। आप इस दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू 2 मोड्स। ठीक है, अगर आपने गेट दिया है, अगर आप गेट क्वालिफाइड है और आपके पास गेट 2021 और गेट 2022 का वैलिड स्कोर है, ठीक है, तो आप ये पोस्ट के लिए डायरेक्टली गेट थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड BARC अपनी ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन लेने वाला है, ठीक है, जो कि अप्रैल 2022 में आएगी। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि कट ऑफ गेट स्कोर्स फॉर स्क्रीनिंग इनटू सिलेक्शन इंटरव्यूज विल बी डिसाइडेड ओनली आफ्टर द ऑनलाइन टेस्ट। तो उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि अगर आपको अपने सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमाइज करने हैं, तो आपको गेट के एग्जाम, गेट का वैलिड स्कोर और ये स्क्रीनिंग टेस्ट दोनों देनी चाहिए। अब बात करते हैं ग्रेड एंड पे स्केल फॉर योर अपॉइंटमेंट। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो DGFS और OCES दोनों में आपका बेसिक पे रहेगा 56,100 रुपीज पर मंथ ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स। अब अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास BE, BTech या BSc इन इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप गेट स्कोर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास गेट 2021 या फिर गेट 2022 का वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास इनमें से कोई एक डिग्री है बैचलर्स में, तो आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट है 26 ईयर्स। एज ऑन August 1, 2022 अगर आपकी एज 26 ईयर से ज्यादा है तो आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी OBC के लिए 29 ईयर्स और SC ST के लिए 31 ईयर की एज लिमिट दी गई है। अगर एप्लीकेशन फी की बात करें तो आपको 500 रुपीज की नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी यहाँ पर भरनी होगी, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो।
ये जो 500 रुपीज की जो फी है वो ओनली फॉर मेल एप्लीकेंट्स के लिए है। अगर आप एक वुमन कैंडिडेट है तो आपको ये फी में से एग्जम्पशन मिलेगा, यानी कि आपको कोई फी नहीं देनी होगी। अगर आपके पास इन सारे ब्रांचेस में से कोई एक ब्रांच की बैचलर्स की डिग्री है या फिर साइंस की डिग्री है तो आप ये BARC में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी ये जो डेट्स है वो टेंटेटिव है और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो कि है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहां पर आपको रेगुलरली अपडेट रहना होगा, ताकि अगर कोई डेट चेंज होती है ड्यू टू कोविड सिचुएशन एंड ऑल तो आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। फॉर टुडे ये जो डेट्स हैं वो ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो 17 जनवरी को खुला है और लास्ट डेट जो है वो एप्लीकेशन की दैट इज 11th ऑफ February 2022। स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि BARC लेने वाला है वो अप्रैल मंथ में होगा, बिटवीन 7th ऑफ अप्रैल टू 13th ऑफ अप्रैल। ओके, और अगर आप गेट थ्रू भी अप्लाई कर रहे हैं या फिर गेट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपके गेट 2022 के स्कोर को आपको 13th ऑफ अप्रैल से पहले अपलोड कर देना है। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए वो 28th ऑफ अप्रैल को डिक्लेयर किया जाएगा, वो लिस्ट 28th अप्रैल को डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद 14th ऑफ जून से 31st ऑफ जुलाई तक इंटरव्यूज होंगे एंड 18th ऑफ अगस्त को डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्टेड, मतलब कि जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो 18th ऑफ अगस्त को उन लोगों का लिस्ट जारी किया जाएगा। तो गाइज ये जो नोटिफिकेशन है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग जरूर चेक करिएगा और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सो इंजीनियरिंग से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी पोस्ट आती रहती है जिसकी डिटेल्स हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी डिटेल्स आगे मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।